वो याकूत गधी जैसी सवारी होके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होके याकूत गधा होके जन्नत में जा रहा है। वजह क्या है? कादियानी जहन्नम में इसलिए जा रहा है कि इसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, खत्मे नबुव्वत का मुनकर है। वो गधा याकूत जन्नत में इसलिए जा रहा है कि वो खत्मे नबुव्वत को मानता है। तो पता चला जो खत्मे नबुव्वत का मुनकर है वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में वो ही जाएगा तो अल्लाह के लाल को खातमुन नबीयीन मानता है। तो हम हुजूर को खातमुन नबीयीन मानते हैं। तो जब खातमुन नबीयीन मानते हैं, अल्लाह के फजल से हम भी जन्नत में जा रहे होंगे, हम भी जन्नत में जा रहे होंगे। अच्छा, एक और मिसाल, आप हजरात ने गोह देखिए। गोह ये एक जानवर है ज़मीन पे रेंगने वाला। इसको कुछ उलमा ने मकरूह लिखा कि इसका गोश्त खाना मकरूह है, और किसी ने नजायज़ के भी अकवाल किए। ये गो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का इकरार करती है। किस तरीके से? मिसाल सुनिए। एक शिकारी ने गो का शिकार किया। ये नेवला होता है ना, आपको मिसाल दे दो, नेवला होता है ना, इससे इस जितनी होती है, इससे थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन नेवला पाँव से चल रहा होता है और ये गो जो है वो ज़मीन पे रेंग रही होती है, रिंग रिंग के चलती है। ये इसमें उन दोनों में फ़र्क है। वो गो किसी शिकारी ने शिकार की और वो मुर्दा गो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आया, ला के सामने रखी। वो शिकारी कहता है, जनाब अगर ये गो आपके ख़त्म नबुव्वत का इकरार कर ले या आपके नबी होने का इकरार कर ले तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। वो शिकारी कहता है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गो से पूछा। अब आप सोच रहे होंगे गो तो मुर्दा थी, गो तो मुर्दा थी, हुजूर ने कैसे पूछ लिया? ये कोई आजकल के 14वीं सदी के मौलवी की ज़बान नहीं थी, अमना किलाल की ज़बान थी। वो तो वो ज़बान है, कई साल से भी कोई मुर्दा चीज़ पड़ी हो उसे भी हुक्म करे वो भी बोलने लग जाती है, क्योंकि जिसको इन ज़बान मिली है मुस्तफ़ा के सदक़े से मिली। अच्छा, वो गो मुर्दा थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, गो बता तुझे किसने पैदा किया है? उसने कहा, मुझे रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। फिर गो से पूछा, बता मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं? गो कहती है, अंता रसूलुल्लाह व अंता खातमुन नबीयीन। ये किसके अल्फाज है? गो के। गो कहती है आप अल्लाह के रसूल हो और आप भी खातमुन नबीयीन हो। अब बताइए, गो का अकीदा यह है कि हुजूर खातमुन नबीयीन हैं, हुजूर खातमुन नबीयीन हैं, और कुरान का सबक भी यही है कि हुजूर खातमुन नबीयीन हैं। अब बताइए, मिर्जा कादियानी दुरुस्त था या वो आला था या ये गो आला थी? उसका रुतबा आला है या गो का रुतबा आला है? गो का रुतबा आला है, क्योंकि इसका अकीदा दुरुस्त है, क्योंकि इसका अकीदा दुरुस्त है। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन माना है, और अकीदा उसी का दुरुस्त है जो हुजूर को खातमुन नबीयीन मानता है, क्योंकि कुरान का सबक ही यही है। तो यहाँ तक जो बात है वो यही है कि ये सारी की सारी दलीलें किस बात पर, कि चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हुजूर के ख़त्म नबुव्वत का वो भी इकरार करते हैं। अब रही बात कुछ वो लोग जिनकी मिसालें मैंने आपके सामने रखी, उसकी भी एक मिसाल आपके सामने एक और रखता हूँ। एक तो पटवारी वाली आ गई ना, एक दूसरी मिसाल। कादियानी का बेटा खुद लिखता है, वो कहता है मेरा बाप इतना सादा था, ये वो जो ख़त्म नबुव्वत का मुनकर है उसकी हालत बता रहा हूँ। वो कहता है जनाब मेरा बाप इतना सादा था कि वो एक जेब में गुड़ रखता था और एक जेब में पत्थर रखता था। और गुड़ किस लिए रखता था? खाने के लिए, गुड़ समझते हैं ना। और पत्थर रखता था इस्तेंजा करने के लिए।
अब बेटा बाप की सिफत बयान कर रहा है, बेटा भी तो कादियानी का था ना, तो सिफतें यही बयान करेगा। बेटा बाप की सिफत बयान कर रहा है, कहता है मेरा बाप इतना सादा था कि कभी कभी वो उस पत्थर को खा लेता था और गुड़ से संजा कर लेता था। अब बताइए, जिसे इतना शऊर ना हो वो नबी कैसे हुआ? जिसे इतना भी शऊर नहीं कि किससे संजा करना है, किसको खाना है, जिसको इतना भी शऊर नहीं, वो नबी कैसे हुआ? नबी तो वो है, ये शऊर की क्या बात करते हो? नबी तो वो है पत्थरों के साथ से गुजरे, पत्थर सलाम पेश करते हैं, दरख्त की तरफ इशारा करे, चल के आ जाते हैं। तुम बात करते हो कि ये नबी है, हम कहते हैं ये नबी नहीं, नबी वो है जिसके इशारे पे सूरज भी पलट आए, जिसके इशारे पे चांद भी दो टुकड़े हो जाए, जिसके इशारे से पत्थर से पानी निकलने लग जाए, जो पत्थर पर हाथ रखे तो चश्मा जारी हो जाए, जिस कड़वे पानी के कुएं के अंदर अगर थोड़ा सा आप लोहे तम डाले वो मीठा हो जाए, वो नबी है। तुम उस नबी के साथ इस गाने को मिलाते हो। हम कहते हैं उस नबी जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है, उस नबी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं वाहसनु मिनकल अमतरा कत्तु आइनी वाजमल मिनकल अमतली दिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। पैदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया होता तो कोई आंख देखती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मुस्तफ़ा को जैसा पैदा किया है, कायनात में ऐसा कोई बनाया ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कमालात अता किए, किसी और को अता नहीं किए। अब इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि ख़त्म नबुव्वत का जो अकीदा है, जिस तरीके से सुन्नी ख़त्म नबुव्वत का इकरार करते हैं, कोई नहीं इकरार करता। कई लोगों को किताबों में बातें मौजूद हैं, मैं किसी मसलक का नाम नहीं लेता, लेकिन कई मसालिक के उलमा की किताबों में मौजूद हैं कि अगर कोई नबी आ जाए तो हुजूर की शान में कमी नहीं आती। कई लोगों को किताबों में मौजूद हैं। सिर्फ ये हमारा अकीदा है कि जब खत्म नबुव्वत की बात आती है, कभी आला हज़रत कलम उठा लेता है, कभी पीर मेरे अली कलम उठा लेता है। हम कहते हैं, तो हमारी उलमा की ये शान है कि कहते हैं कि कोई माई का लाल आ ही नहीं सकता, कोई नबी बन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खत्म नबुव्वत का ताज मुस्तफ़ा के सर पे सजा दिया है। अच्छा, फिर कुछ लोग हुजूर की शान को कम करते हैं, कुछ लोग हुजूर की शान को कम करते हैं, और कुछ लोग फिर ये भी सवाल करते हैं कि आप हुजूर की इतनी शान क्यों बयान करते हैं, आप हुजूर के इतने अकायद, हुजूर के इतने मौजज़ात, हुजूर के बारे में इतने अकायद क्यों बयान करते हैं, ये सवाल है। हम कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा से इश्क और मोहब्बत, मुस्तफ़ा के साथ अक़ीदत इसलिए रखते हैं कि न मंतकी से न फ़लसफ़ी से मिलता है। बोलिए, न मंतकी से न फ़लसफ़ी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है। अब पीछे वाले भी थोड़ा हाथ उठाइएगा और इस शेर का जवाब दिएगा, न मंतकी से न फ़लसफ़ी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है। अरे इन्हें छोड़ के जन्नत में जा तो जाओ, वो रास्ता भी इनकी गली से मिलता है। तुम कहते हो हुजूर के मौजज़ात, हुजूर के कमालात, हुजूर के बारे में इतने अकायद क्यों बयान करते हो? सुन्नी इसलिए बयान करता है कि जन्नत में जाना चाहता है और जन्नत का रास्ता भी मुस्तफ़ा की गली से मिलता है। जब हुजूर की विलादत हुई ना, ये कई ऐसे दज्जाल पैदा हुए जिन्होंने नबूवत का दावा किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई ना, तो उसी वक्त दो फिरके बन गए। उसी वक्त, बस बयान ख़त्म होने वाला है, आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसी वक्त दो फिरके बन गए। एक वो फिरका था जो हुजूर के मौजज़ात और कमालात को मानता था, और एक वो फिरका था जो हुजूर के मौजज़ात और कमालात को नहीं मानता था। कितने फिरके बने? बोलिए, कितने फिरके बने? बस थोड़ा सा जागिए, आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, थोड़ा जाग के बैठिए, आखिरी 5-10 मिनट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद कितने फिरके बने? बोलिए, दो फिरके।
एक हुजूर के कमालात को मानता, दूसरा नहीं मानता। एक हुजूर के मौजज़ात को मानता, दूसरा नहीं मानता। एक हुजूर के कमालात को मानता, दूसरा नहीं मानता। एक हुजूर की अज़मतों को मानता, दूसरा नहीं मानता। दो फिरके बने। इन दो फिरकों के नाम सुनिएगा, एक है गुमराह फिरका, एक है हिदायती फिरका। गुमराह फिरका कौन सा है? जो हुजूर के कमलात को नहीं मानता, हुजूर की अज़मतों को नहीं मानता, हुजूर की रिफ़ातों को नहीं मानता, मौजज़ात का इनकार करता है, नूर का इनकार करता है, ख़त्म नबूवत का इनकार करता है। एक वो फिरका था, वो है गुमराह फिरका। हिदायती फिरका कौन सा है? हिदायती फिरका वो है जो हुजूर के कमलात को भी मानता है, हुजूर के मौजज़ात को भी मानता है, हुजूर की अज़मतों को भी मानता है, हुजूर के अक़ीदा ख़त्म नबूवत को भी मानता है, हुजूर के सारे कमलात को मानता है। यह है हिदायती फ़िरका, यह है हिदायती फ़िरका। अब दो फ़िरके बन गए। फ़र्क सुनिएगा, गुमराह फ़िरका कहता है कि माज़अल्लाह हुजूर जादूगर हैं। गुमराह फ़िरका कहता है माज़अल्लाह हुजूर जादूगर हैं। हिदायती फ़िरका कहता है हुजूर जादूगर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तार कुल बना के भेजा है। वो देखते थे ना कि चांद के दो टुकड़े हो रहे हैं, सूरज पलट के आ रहा है, पत्थर बोल रहे हैं, दरख्त चल के आ रहा है, वो कहते हैं माशाअल्लाह जादूगर है। तो हिदायती फिरके ने जवाब दिया जादूगर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तार कुल बना के भेजा है। ये सारे के सारे इख्तियार दे के भेजा है। आगे फर्क सुनिएगा। गुमराह फिरका कहता है कि हुजूर कुछ नहीं दे सकते। गुमराह फिरका कहता है हुजूर कुछ नहीं दे सकते। आपको फर्क बयान कर रहा हूं, जब आप यहां से उठेंगे जो भी मिले उससे ये फर्क पूछ लेना, जो इधर का हो तो गुमराह, इधर का हो तो हिदायती। फर्क आपके सामने रख रहा हूं। गुमराह फिरका कहता है हुजूर कुछ नहीं दे सकते, गौर करिएगा। गुमराह फिरका कहता है हुजूर कुछ नहीं दे सकते। हिदायती फिरका कहता है पूछते क्या हो, आका हमें क्या देते हैं, क्या ये कब है कि बंदे को खुदा देते हैं। फर्क समझ आया? आगे फर्क सुनिए। गुमराह फिरका कहता है हुजूर नूर नहीं। गुमराह फिरका कहता है हुजूर नूर नहीं। हिदायती फिरका क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, उनके साथ नूरानियत की दलील देकर यह कहता है नबी का नूर मेरी बका की असास रहता है, नबी का नूर मेरी बका की असास रहता है। अजीब बात है, तबीयत शनास रहता है, हजार मौत से टकरा कर भी जिंदा हूँ, नबी का नूर मुझे बाकमाल रखता है। अच्छा फिर आगे फर्क सुनिएगा। गुमराह फिरका कहता है हुजूर को और हुजूर के जिक्र को मिटा देंगे। गुमराह फिरका कहता है हुजूर को और हुजूर के जिक्र को मिटा देंगे। हिदायती फिरका जवाब देता है मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आला तेरे। आला हज़रत का कलाम है, बोलिए सुभान अल्लाह। गुमराह फिरका कहता है हुजूर को, हुजूर के जिक्र को माशाअल्लाह मिटा देंगे। हिदायती फिरका कहता है मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले सुन्नत को वो कुव्वत बख्शी है कि अगर कोई शख्स हुजूर के जिक्र को मिटाने की कोशिश करता है या हुजूर की ज़रा से भी गुस्ताखी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नत को वो ताकत बख्शी है कि अहले सुन्नत उसकी ज़ुबान खींचना भी डालते हैं, उसकी ज़ुबान निकाल के सर तन से जुदा करना भी जानते हैं। आज तक जितने गुस्ताख रसूल को कत्ल करने वाले शेर पैदा हुए हैं, किसी शेर का ताल्लुक किसी और मसलक से नहीं था, सबका ताल्लुक अहले सुन्नत से था, सबका ताल्लुक बरेलवी मसलक से था। दूर की मिसाल ना लीजिए, मुमताज कादरी को ही देख लीजिए। एक आशिक का तज़किरा हुआ है, थोड़ा तो सीना ठरना चाहिए ना। दोनों हाथों को गाजी मुमताज हुसैन कादरी के बाद एक और गाजी भी पैदा हुआ है। यार बोलिए ना यार।
उस शख्स ने इतना बड़ा काम कर दिया, हम उसके लफ्ज पर, उसके नाम पर सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। उसने तो ये सामने वाजे कर दिया कि मेरा सब कुछ हुजूर की जात पे कुर्बान है। अगर कोई शख्स नबूवत का झूठा दावा करेगा तो उस फैसल ने, खालिद ने बता दिया कि उस झूठा नबूवत का दावा करने वाले शख्स को मट्टी में मिलाना हम भी जानते हैं। चाहे उस शख्स का ताल्लुक किसी से भी हो, हम ये नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं इसने हुजूर की जात पर जबान दराजी की है। बस हमारा इश्क ये गवारा नहीं करता कि हुजूर की जात पे बात करे, झूठे नबूवत का दावा करे और फिर यहाँ जिंदा रहे। हमारा इश्क ये गवारा नहीं करता, इसलिए हम उसको इस जमीन पर देख भी नहीं सकते, सीधा वासिले जहन्नम करना चाहते हैं। और अब जब आपको अकीदा ख़त्म नबूवत सामने आ गया, वाज़े हो गया, अब आपने क्या करना है? कुछ सबक याद हुआ कि आपने क्या करना है? जिस चीज़ को याद हुआ है थोड़ा हाथ खड़ा करें। अच्छा, कुछ को याद हुआ है, कुछ को मैं याद करवा देता हूं। आपने जब पूरा अकीदा सुन लिया, अब आपने करना यह है कि अगर कोई शख्स किसी कोने से खड़े होके नबूवत का दावा करता है, आपने उससे दलील नहीं पूछनी। क्या दलील नहीं पूछनी? ये नहीं कहना कि तू कुरान से किस आयत से साबित कर रहा है, किस हदीस से साबित कर रहा है, क्या तेरे पास मौजज़ा है, क्या, ये नहीं पूछना, सिर्फ फैसला करना है, सिर्फ फैसला करना है। और फैसले का इशारा मैं पहले दे चुका हूं। कौन कौन ये फैसला करने के लिए तैयार है? तो अब नारा लगाइए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस तरह नारा लगाएं कि यहां जितनी दरो दीवार हैं ये सारी की सारी गवाह हो जाएं कि आज मुहम्मदी मस्जिद के सामने बैठ के ये खत्म नबूवत के पहरेदार वाकई ही नारा लगा रहे हैं। और कल क़यामत के दिन यही दरो दीवार गवाही दे कि मुस्तफा की खत्म नबूवत के ऊपर इन्होंने ही पहरा दिया था, इन्होंने आवाज उठाई थी। इस तरह नारा लगाएं और दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।